अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, मुल्क में अभी 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई है और साथ ही पाकिस्तान की सियासत में 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गत शुरू हो गई है। मुस्लिम लीग नून के चंद लोगों का कहना है कि ये तरमीम नहीं आ रही, जबकि चंद का ये कहना है कि इसमें गुफ्तगू शरीक शुरू हो चुकी है और इसके ऊपर बड़ा सीरियसली कोई काम भी हो रहा है। दूसरी जानिब जहाँ पे जोड़ तोड़ तो ज़ाहिर बात है इस सिलसिले में होगा, 2/3 अक्सरियत भी चाहिए होगी, वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक नया फैसला सामने आया। इससे पहले पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट किया गया जिसने चीफ जस्टिस की तैनाती करनी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें शरीक नहीं हुई, लेकिन आज ये खबर आई कि जो जुडिशल कमीशन है, जो 13 रुकनी जुडिशल कमीशन है, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बैठेगी। क्या इसे यूटर्न तस्वुर किया जाए या क्या कहा जाए, क्योंकि उनके मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम को वो नहीं मानते, उसका तरीक़ाकार जो है उसे नहीं मानते, लेकिन जुडिशल कमीशन में बैठने के लिए वो राज़ी हो गए हैं। तो आखिर ये क्या मामला है? और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक अगला जलसा पेशावर में करने जा रही है अगले महीने के पहले 10 दिनों के अंदर ही। अभी डेट फाइनल शायद नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और जलसा भी अब करने जा रही है। इन सारी चीज़ों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले हफ्ते, बल्कि वीकेंड के ऊपर अगर कहा जाए, तो एक और टेंशन पार्टी के अंदर शुरू हो गई जब फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी साहब को जो लीगल टीम थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें से निकाल दिया गया और मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से भी। और उसके बाद फैसल चौधरी साहब ने यह कहा कि जनाब मैं एक पटिशन फाइल करने लगा हूँ। वो पटिशन जो है वो फाइल हुई। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा ये पटिशन जो है हमने ऑथराइज़ नहीं की है, फैसल चौधरी साहब खुद ही कुछ कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब की जानिब से जो है वो मौजूदा क़यादत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी हुई, लेकिन आज इसके अंदर एक और ट्विस्ट आया जब फैसल चौधरी साहब को वापस लीगल टीम के अंदर शामिल कर लिया गया और ये कहा गया कि जनाब अब जो है वो सीज़ फायर एक दफ़ा फिर से होगा, चौधरी बिरादरान की जानिब से सीज़ फायर होगा, कोई बयानात जो है वो नहीं दिए जाएंगे। शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कल एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे। उसमें उन्होंने ये फरमाया कि जनाब फैसल चौधरी साहब ने अगर कंटिन्यू करना है तो उनको अपने भाई के ख्यालात से इजहार लाताल्लुकी करना होगा। क्या वो ये मुमकिन हो सका या नहीं, लेकिन अब फैसल चौधरी साहब की वापसी हो गई है। ये क्या हो रहा है, सारा मामला क्या है? लड़ना तो हुकूमत के साथ था, टफ टाइम उनको देना था। यहाँ पे लग रहा है कि रहनुमा और वकला आपस में एक दूसरे को टफ टाइम दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब वकील दोबारा से फैसल चौधरी साहब, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन साहब भी मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून से बैरिस्टर अकील मलिक साहब भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। फैसल चौधरी साहब, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा, अब आपकी वापसी हो गई है, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुई है, क्या हुआ? खान साहब से आज आपकी मुलाकात हुई? देखिए मंसूर साहब, आज वहाँ पे अदालत में हम गए खान साहब के साथ और खान साहब ने मुझे जो है वो डायरेक्शंस दी और उसके बाद मैंने अपनी ट्वीट्स भी कर दी और वो ट्वीट्स के मुताबिक जिस तरह से खान साहब ने डायरेक्शंस दी वो उसके मुताबिक जो है वो अभी काम आगे किया जाएगा। मुझे जो प्रपोजल था कि इसमें हटाया जाए, खान साहब ने उससे एग्री नहीं किया, तो उसके बाद जो है जो मुझे पहले की तरह जो मैं काम कर रहा था, अब जाहिर है उसमें सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो लीगल कमेटी के हेड हैं, वही डायरेक्शंस देते हैं, वही चूज करते हैं। तो मुझे जो खान साहब की तरफ से हुक्म ये मिला है, तो जैसे उनका हुक्म होगा उसकी तामील की जाएगी। और इससे पहले जो आपको फिर जो निकाला गया था वो खान साहब के कहने पे नहीं निकाला गया था? देखिए मंसूर, ओवर हो चुका है ना, अब इससे आगे देखना है। हम यकसू होना चाहते हैं खान साहब की रहाई की तरफ और उनके मुकदमात की तरफ। अच्छा, बजाय इसके कि हम इन बातों के ऊपर टाइम ज़ाया करें। ये हो चुका। खान साहब ने जब ये कह दिया, खान साहब का बात हम सबके लिए जो है हर पे आकर होती है और मेरे लिए वो बहुत वो एहतराम की है, इसलिए जो है वो उसमें मजीद जो है वो बहस की गुंजाइश नहीं है। एक वाक़या था, ओवर हो चुका। अब उससे आगे जो हमारी पूरी तो जो है वो खान साहब के केसेस पे है, उनकी रहाई पे है, ताकि वो अवाम में वापस आएँ और सियासत में भरपूर हिस्सा ले सकें। बिल्कुल ठीक है। तो और वो ये बताइए फैसल साहब के फवाद चौधरी साहब के हवाले से खान साहब के क्या अहकामात हैं? देखिए फवाद चौधरी साहब को जो पैगाम दिया गया, मैंने वो एक्स पे पोस्ट भी कर दिया और फवाद चौधरी साहब को जो खान साहब ने जो उसमें आपने जो पोस्ट किया था उसमें आपने खामोशी का निशान यूं करके उंगली जो है वो मुंह के ऊपर रखी हुई है। इसका मतलब है कि खान साहब ने चौधरी साहब को कहा कि खामोश हो जाए, बोले कोई ना, ये कहा है उन्होंने? देखिए मंसूर, ये जो पीछे तनकीद का एक सिलसिला एक दूसरे के ऊपर शुरू हुआ, उससे जो है वो मुनासिब
बात नहीं थी। फवाद साहब की तरफ से भी तनकीद करना, जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है, अच्छा। और कुछ जो क़यादत में लोग थे उनकी तरफ से उनको फवाद साहब पे तनकीद करना, मैं दोनों को मुनासिब नहीं समझता हूँ। अच्छा। देखिए, खान साहब का एतमाद है मौजूदा ऑफिस बेयरर्स के ऊपर, ठीक है। और मैंने हमेशा ये कहा है कि खान साहब का जिन पे एतमाद होगा हमें उन्हीं के साथ चलना है, और जिनके पास खान साहब का जिनको एतमाद हासिल है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी मदद कर सकें, और अगर मदद नहीं कर सकते तो उनके लिए दुआ ज़रूर करें। तो ये बात तो है। आप ये फरमा रहे हैं कि फवाद साहब ने जो क़यादत के ऊपर तनकीद की है वो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, यही मैंने सुना है? मैं दोनों जानिब से जो तनकीद है मैं उसको मुनासिब नहीं समझता। ये घर की बात है, इसको बाहर नहीं निकलना चाहिए था किसी सूरत में, और मैं कभी भी जो है ये तनकीद या इस मामले के हक में नहीं होता, क्योंकि मेरा तो खैर वैसे भी सियासी जो है वो मैंडेट नहीं है। मैं तो सिर्फ लीगल मैंडेट, खान साहब हमेशा मेहरबानी करते हैं। मेरा खान साहब के साथ ताल्लुक जो है वो मंसूर बहुत सालों पे मुहित है, मैं उनको काफ़ी से जानता हूँ, और खान साहब ने चाहे वो पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस से लेके आज तक के जितने भी इम्पोर्टेंट केसेस में उन्होंने जब भी कोई जिम्मेदारी दी है, मैंने अपने से पूरी कोशिश की है कि डिलीवर करूँ। और उनकी लीगल टीम जो है वो बहुत अच्छी वकुला पे मुश्तमिल है, और वो हमारे सीनियर हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं। हमने बहुत सीखा है अपने पूरे करियर में उनसे। जिस तरह की हमारी पार्टी, जो हमारा ख़ानदान जिसको मैं कहूँगा कि वो एक सौगतें बर्दाश्त कर रहे हैं पिछले 2 सालों से, 2.5 सालों से, मुसलसल एक जबर और फसाइयत का निशाना है, तो उसमें गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं, और वो गलतफहमियाँ भाइयों में भी हो जाती हैं। तो खान साहब ने इसको भांपा आज, और खान साहब ने आज इसको जो है वो अपना जो रोल एक लीडर का होता है, एक बड़े का होता है, वो कहा। और उन्होंने, मैं एक छोटा वकील भी हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, तो मुझे जो है सलमान अकरम राजा साहब के वो एक बड़े आदमी हैं, वो बड़े वकील हैं, तो मुझे ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता था। तो जो मामलात हुए वो ओवर हो चुके हैं। अब हमारी जो है बिल्कुल खान साहब के केसेस पे, जैसे मैंने दोबारा अर्ज़ किया, मरकूज़ है, और जो सियासी विंग है पार्टी का, मुझे वो पहले भी भरपूर काम कर रहे हैं, वो अपने से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये इस दिग्गज सिचुएशन में जिसे आज शुएब शाहीन साहब, ये फैसल चौधरी साहब की वापसी हो गई सर, ये आप इसको खुशाइंद एक डेवलपमेंट करार देंगे? जाहिर बात है तलखियाँ थी, नाराज़गियाँ थी लीगल टीम में, अब ठीक हो गया। कल मैं आपको प्रोग्राम में सुन रहा था, आप फरमा रहे थे कि फैसल चौधरी साहब को फवाद चौधरी साहब के ख्यालात से ज़ाहिर लाताल्लुक ही करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने इस हद तक तो वो चले गए कि उन्होंने कहा है दोनों साइड से सीज़ फायर होना चाहिए, तनकीद नहीं होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल खान साहब के हर फैसले को हम खुश आमदीद कहते हैं, हमारा तो कोई ज़ाती दुश्मनी तो किसी से है नहीं जी। लेकिन जिस तरह फवाद के मुस्तकिल पार्टी के ऊपर इल्ज़ामात, उसकी मैं तायद नहीं करता, क्योंकि उसका पार्टी से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। वो पार्टी छोड़ गए थे, अब वो पार्टी में आते हैं नहीं आते हैं, खान साहब उनको अलाउ करते हैं नहीं करते हैं, ये खान साहब का प्रेरोगेटिव है। लेकिन वो बाहर बैठ के जिस तरह की तनकीद कर रहे हैं, जिस तरह पार्टी में तफरीक और तकसीम पैदा कर रहे हैं, हमारा इशू उनके साथ है। बाकी जो चीज़ें थी, बाकी आपको फैसल ने भी बता दी। मैं तो आज गया था, मुझे तो अंदर कोर्ट रूम में, जेल में अंदर ले जा करके जब सारे हम वकील पहुंच गए तो मुझे बाहर ले आया कि जी आपकी अभी अप्रूवल ऊपर से नहीं आई। अच्छा। मैंने कहा ऊपर कौन है भाई? जेल सुप्रीडेंट ने तो अलाउ कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी आप नहीं मिल सकते। मुझे कोर्ट रूम के बाहर से ही वापस ले आए, और मैं 1.5 घंटा इंतज़ार किया और मुझे नहीं मिलने दिया गया। और वो ऊपर, तो मैंने कहा अल्लाह मियाँ की ज़ात है, ऊपर और नीचे ज़मीन और आसमान के दरमियान में कुछ लोग होंगे जो मुझे पसंद नहीं करते होंगे, मुझे नहीं मिलने दिया। और कई दफ़ा ये ऐसा हुआ, कोई एक दफ़ा पहली दफ़ा नहीं हुआ। शुएब साहब, आपको गलत बातें तो नहीं करते खान साहब के कान में जाके, जो मतलब हो सकता है किसी ऊपर वाले को पसंद ना हो, कि आप उनको गलत एडवाइस देते हैं? बारे में तो शायद मैं गलत बातें, खान साहब को तो मैं खैर गलत एडवाइस नहीं देता, उनसे एडवाइस लेता हूँ। अच्छा। और उसको प्रॉपरली अमल दरामद शायद करने की कोशिश करता हूँ, और जिनके मुताल्लिक मैं खुल के बात करता हूँ शायद उनको मेरी बातें पसंद ना हो। बहरहाल मुझे नहीं पता क्यों नहीं मिलने दिया, हालांकि मेरे केसेस में तो कई दफ़ा ऑर्डर्स भी हैं, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी उन्होंने लिख के दिया है, कहा भी है कि जी हम इनको मिलने देंगे। और बल्कि अलकादिर ट्रस्ट केस में मेरा वकालतनामा है, वकालतनामा मौजूद है, और उसके बावजूद मुझे नहीं जाने दिया। ये ओपन कोर्ट ट्रायल है, यहाँ कोई भी शख्स जा सकता है। ये वो ओपन कोर्ट ट्रायल है जहाँ
यानी जो उनका वकील है, ऑथोराइज्ड एडवोकेट है, जिसको सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के हुक्मनामा है कि कम से कम 3 वकील अपने साथ ले जा सकता है। मैं किसी 3 वकील को तो मैं ले जा सकता हूँ या नहीं, मैं खुद नहीं जा सकता। और ये हमारा निज़ाम इंसाफ है और ये ओपन कोर्ट ट्रायल है। तो बाकी जो अंदर की बातें हैं वो आप तक ये मुनीब साहब, ये क्या हो रहा है सर? ये बार बार इनकी टीमें चेंज होती हैं, कभी टीम चेंज होती है, कभी स्ट्रैटेजी चेंज होती है। अभी जिस तरह फैसल साहब पहले उनको निकाला, फिर उनको वापस डाला। फवाद चौधरी साहब के लिए हुक्म आया अंदर से, खान साहब की तरफ से कि खामोशी, आपने बोलना कुछ नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली शायद फवाद चौधरी साहब अब इस हुक्म का जो है वो एहतराम भी करेंगे। साथ ही साथ पहले जो है वो पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट कर दिया चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से। अब जुडिशल कमीशन जो है उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ बैठने लगी है। ये हो क्या रहा है? ये क्या समझ नहीं आ रही कि स्ट्रैटेजी, या यही स्ट्रैटेजी है जो शायद हमें समझ नहीं आ रही? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, जो इसमें एक चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट है ना, वो है कि क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त पाबंद सलासिल हैं, जेल में हैं, और जो बाकी उनकी फ़र्स्ट ईयर लीडरशिप है नहायत एहतराम के साथ, वो उनकी जो कंट्रोल या ग्रिप है पार्टी मामलात के ऊपर वो नहीं है। लेकिन मैं उनसे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट एज एन ऑब्जर्वर नहीं करता। वो इसलिए कि खान साहब अपनी जमात के अंदर तो एक टावरिंग फिगर वही हैं, बाकी तो सब सो टू दी एक्सटेंट के जो इवन जो वाइस चेयरमैन हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके खिलाफ मुतअद्दिद दफ़ा, आपको भी याद होगा, बहुत से लोग उनके सामने आ जाते थे और चीज़ें बोल देते थे। लेकिन आपको याद होगा जब इमरान खान साहब थे तो वो बहुत सारी चीज़ों को हशअप कर देते थे, लोगों को चुप करवा देते थे। वो लाइकली वुड भी यही होता है कि जो पार्टी सरबराह है, आई मीन इमरान खान साहब के बगैर तो कोई तहरीक इंसाफ नहीं है ना, बाकी तो सारा बस ऐसे ही है काम। तो इमरान खान साहब की वजह से जो वोट मिलता है या उनकी वजह से सारे बाकी खड़े हुए। बाकी इंडिपेंडेंटली तो आप कितने लोगों को जानते हैं या कितने लोग आज की इस प्रॉब्लम, इस हालात के अंदर इतना कुछ विदस्टैंड कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है क्योंकि इमरान खान साहब जेल में हैं और जो पीटीआई है उसको 2 फैसले करने हैं। उस मतलब फैसला एक ही है कि क्या हमने एक जो सियासी मामलात चल रहे हैं हमने उसके अंदर अपना हिस्सा रखना है, या हमने सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जद्दोजहद करनी है। देखिए, ये 2 चीज़ें मेरी नुक्ता नज़र के मुताबिक ये साइमल्टेनियसली नहीं चल सकते। ठीक, अगर आप ये कहते हैं कि पार्लियामान झूठी है, मैंडेट चोर हैं सारे, ये फ्रॉडिये हैं, मतलब जो सो ऑन एंड सो फोर्थ, और इन्होंने ये 26वीं आईनी तरमीम भी गलत कर दी, सब कुछ गलत कर दिया, साथ ही फिर आप कहते हैं हमें इसके मुसव्वदे पर, मौलाना साहब के साथ के लिए मुसव्वदे पर एतराज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ने डायरेक्शन दी है इसलिए हम वोट नहीं करते। फिर आपकी सियासी कमेटी या लीगल कमेटी, जिसका गालिबन मतलब शोएब शाहीन साहब बेहतर फरमा सकते हैं, कि उन्होंने ये फैसला लिया कि जी जुडिशल कमीशन के अंदर जो कॉम्पोजिशन है उसमें हम बैठना चाहते हैं। तो जो लैक ऑफ कोहेरेंस है वो तो आपको नज़र आती है। बट मैं फिर भी बेनिफिट इसलिए तहरीक इंसाफ को दूंगा कि तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त एक जो डिसरे आपको नज़र आ रहा है वो इसीलिए नज़र आ रहा है, ये लड़ाइयाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि जो कुछ लोग बाहर चले गए हैं, यानी कि पार्टी से पहले बाहर हुए, जैसे फवाद चौधरी साहब के ऊपर ये बात आती है, वो ये कहते हैं कि यार असल तो हम लोग थे, हम इलेक्टेड MNAs थे, हम लोगों ने इमरान खान के साथ वो जो सारा एक रिवोल्ट शुरू की, तो ये लोग कौन हैं, ये वकला आ गए हैं, और ये वकला भी कोई इतने बड़े स्टेचर के नहीं है। मीन ये फवाद चौधरी साहब ने, और न्यूमरस ओकेजन्स उनकी तरफ से यही बयान आता है। अब फ्रैंकली देखा जाए तो अगर आप बहुत पीछे चले जाएं तो ये जितनी शख्सियात कानूनी एतबार से जो वकला हैं, जो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े, फिर तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर बने, उन्होंने बड़ी तादाद में वोट भी हासिल किए, लेकिन समहाउ जो वो पुराने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं या पार्टी के जो ओहदेदारान थे, उनको ये बहुत खटकते हैं। उनको लगता है कि यार ये तो इंट्रूडर्स हैं जो तहरीक इंसाफ में आ गए हैं। अच्छा, वैसे ये जहाँ पे ये कन्फ्यूजन मुनीब साहब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नजर आ रही है, मुझे तो लग रहा है हुकूमत के अंदर भी एक कन्फ्यूजन का समा है।